बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आ गए हैं जो आपके जो है बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगी। बेकार चीज़ों से हम आपके लिए जुगाड़ लेके आते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। बहुत सारे ऐसी जो है ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं, वो भी ज़ीरो कॉस्ट में। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह का लेस लेके आते हैं। तो जो है ये हम थोड़ा सा खाते हैं तो बाकी जो है वो रह जाता है। तो इसे जो है हम पैक करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह के वाइप्स जो होते हैं, इनके कैप होते हैं, इनके कैप जो है मैंने उतार लिया है। वैसे ही हम फेंकते तो इसका ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो अच्छे तरीके से इसे मैंने वॉश कर लिया है। अब जी जो हम लेस लेके आए हैं चिप्स, तो इसके ऊपर इस तरह से ग्लू लगा के इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे। तो अब जी मैंने ग्लू लगा के इसे अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब इसे सेंटर से कटिंग कर लेंगे कटर से। अब कोई भी इस तरह की चीज़ जैसे निम्को हो गई या लेस चिप्स हो गए, तो इस पे इसके ऊपर इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आप उससे जो टिश्यू पेपर वाला होता है वो उससे उतार के इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं, अगर आपके पास ग्लू रॉड नहीं है। तो ये देखिए जी, अब आसानी से चिप्स निकालें और खाएं, और इसे इस तरह से बंद करके दोबारा से रख सकते हैं। तो इसमें हवा भी नहीं जाएगी और ये महफूज रहेंगे। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया, इस तरह के जो खाली ऑयल के पैकेट होते हैं इस तरह के, तो इनका ज़बरदस्त हम आइडिया लेके आए हैं आपके लिए। तो ये सारे 4 मैंने पाउच लिए हैं। तो अब जी इन्हें ऊपर से हम इस तरह से निशान लगा के इन्हें कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो सीधा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से निशान लगा दिया है और इसे मैं कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब जी अगली वाली साइड जो है इससे थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे और इसे जो पाउच है तो इस अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़बूत वाले होते हैं, ये जो पैकेट होते हैं, इसको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, इसे इस तरह से हमने खोल लिया है अंदर वाली साइड से। तो ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। अब जी यहाँ से थोड़ा सा मैंने इस जो है होल कर लिया है ताकि इसे दीवार के साथ हैंग करें तो आसानी से हैंग कर सकें। अब ये देखें जी, मैंने इसे फोल्ड करी। अब इसमें मैंने चम्मच, बड़े चम्मच जो होते हैं वो रख दिए हैं। आप काउंटर पे, किचन काउंटर पे इस तरह से भी रख सकते हैं और इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है, स्पून वाला। तो ये देखें, ये कितना मज़बूत वाला और कितना अच्छा लग रहा है। ये पड़ा हुआ भी किचन काउंटर में इसे रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया भी इसी जो पाउच हैं ऑयल वाले, तो इसी के हिसाब से अब इस तरह से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से कटिंग कर लिया है इन्हें। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, इसका भी मैं ऊपर से कैप वाला हिस्सा है इसको भी कटिंग कर लेंगे। आप इनको भी इसी तरह से जो है पाउच को कटिंग करके ऊपर वाले हिस्से को भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी 3 है मेरे पास, तो इन तीनों को कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा हों तो ज़्यादा भी ये आप लगा सकते हैं। तो इनमें मैं इस तरह से खोल लूँगी और अच्छे तरीके से इनको ऑयल वाले पाउच हैं तो इन्हें हम वॉश कर लेंगे। तो इन्हें मैंने अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लिया है। अब जी एक मैंने बॉक्स लिया है, जूतों वाले जो डब्बे होते हैं वही लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत वाला जूतों का डब्बा है, तो इसी का यूज़ हम करेंगे। तो ये थोड़े से पाउच बड़े हो रहे थे तो इनको मैं कटिंग कर लेती हूँ इस बॉक्स के हिसाब से, डब्बे के हिसाब से ना। तो ये देखें जी, कटिंग कर लिया है। अब इन्हें हम इस तरह से खोल लेंगे सारे जो पाउच हैं। तो ये ज़बरदस्त से हमारे जो है इस तरह का, ये देखें जी, ऑर्गेनाइज़र बन जाता है। आप इसे भी इन इस तरह से भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें जो है इस बॉक्स के अंदर लगा दूंगी ताकि इसे मैं जो है और जगह भी यूज़ कर सकूं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम रख लेंगे।
तो ये देखें जी, अब मैंने ग्लू लगा के इन्हें अच्छे तरीके से जो है पक्का कर दिया है। तो ये हमारे पाउच जो है रेडी हो गए हैं। अब जो एक जो मैंने सेंड ऊपर से कटिंग किया था उसको मैं इसी तरह से हाथ लगा दूंगी। आप चाहें तो इस स्टेपलर के साथ जो है पेन आप भी कर सकते हैं, उस तरह से तो ये मज़बूती से जुड़ जाएगा। अब जी ये देखें जी, बॉक्स के हिसाब से हमने इन सारे को जो जोड़ लिया है। अब इन बॉक्स के साथ हम इसे जो है ग्लू लगा के अच्छे तरीके से पक्का कर देंगे, ताकि कोई भी चीज़ें हम रखें तो ये आसानी से हम रख सकें। तो ये सारों को मैं ग्लू लगा कर इस तरह से जोड़ दूंगी। आपके पास स्टेपलर है तो ये बहुत ही आसानी से ये आप इन्हें जोड़ सकते हैं, और ऊपर से कोई भी चीज़ रखें आप आसानी से इन्हें जो है बॉक्स को बंद करके भी रख सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं और कटिंग कर लेती हूँ, थोड़े से मुझे बड़े लग रहे थे तो ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा और कटिंग कर लूँगी। अब जी इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं ये देखें जी। अब इसमें चीज़ें रख लेते हैं, तो फिर ऊपर से इसको बंद करेंगे। तो इसमें इस तरह से हमने छोटी छोटी चीज़ें रख दी हैं, जिस तरह से ये जो पेपर वाले क्लिप होते हैं, मतलब चाबियाँ वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही थी तो मैंने इस तरह से रख दी हैं। तो आप जिस तरह चाहें इन्हें यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी इधर उधर बिखरी रहती हैं, आप इस तरह से आप इन्हें यूज़ करके इन्हें जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो बॉक्स भी बहुत प्यारा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप कि ये आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। अब अगला आइडिया जी, इसी तरह के जो पाउच हैं इसके हिसाब से है। तो दोनों साइड से मैंने पाउच को फोल्ड कर लिया है। तो ये देखें जी, इस तरह से इन्हें फोल्ड कर लिया है मैंने। अब जी आप इस तरह ऑयल की बोतल जो है, ऑयल हम डालते हैं तो नीचे जो है काउंटर हमारा ख़राब होता है, तो आप ऑयल की बोतल को भी इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं और अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको। तो जी अगला आइडिया, इस तरह के हम कोई भी जो है बर्गर वगैरह या कोई भी लेके आते हैं चीज़, तो इस तरह के जो पेपर वाले जो होते हैं शॉपर जैसे बैग होते हैं, तो इनका यूज़ हम आपको बताएंगे। तो इसको मैंने कटिंग कर लिया है और इस तरह से इसको प्लेन कर लेंगे। अब जी हमने एक प्लेट ली है, प्लेट के हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो बड़ा जो है बड़ी प्लेट के साथ भी इसे कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ा जो है हैंड पर्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं। अब इन्हें मैं कटिंग कर लूँगी गोलाई में। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, एक फोल्ड करेंगे और दोनों साइड से इतने इतने साइज़ में फ़ोल्ड कर लेना है। तो हमने इस तरह से जो है फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको खोल के अंदर वाली साइड फ़ोल्ड करेंगे दोनों साइड से। तो ये देखें जी, पहले हमने इस तरह से निशान लगा लिए थे और आसानी से ये दोनों साइड से फ़ोल्ड हो गया है। तो ये देखें, ये दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है, तो ये हमारा छोटू सा पर्स बन जाएगा। ये देखें जी, कुछ इस तरह की शेप आ गई है इसकी। अब जी हमें यहाँ पे जो है इसके जो कॉर्नर हैं तो इन पे हम ग्लू लगा के इन्हें पक्का कर लेंगे, दोनों साइड से पक्का कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो दोनों साइड से मैंने ग्लू लगा के इन्हें पक्का कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा पाउच बन गया। अब इस तरह का फ्लावर मेरे पास पड़ा था तो ये मैं लगा दूंगी और ये डोरी लगा देंगे ताकि इसके हैंडल बन जाए। दोनों साइड पे इस तरह से मैंने डोरी लगा ली है। थोड़ी सी इसको छोटी करके लगा देती हूँ। तो अब दूसरी साइड पे भी इसी के साइज़ के हम लगा लेंगे। तो ये देखें जी, दूसरी तरफ से भी मैंने इसी के साइज़ की डोरी लगा ली है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा पाउच बन गया है। अब इस पे हम इस तरह से फ्लावर लगा लेंगे। तो ये देखें जी,
हमने फ्लावर भी लगा लिया। अब जी हमने ऑयल वाले जो पैकेट हैं उसी से हमने इस तरह के इसके पत्तियाँ काट ली हैं, तो ये भी लगा लेंगे। तो ये ऑयल वाले जो पाउच हैं जिससे हमने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं, तो उसी को हमने कटिंग करके इस पे पत्तियाँ लगा दी हैं। देखा, ये हमारे जो बेकार चीज़ें होती हैं उसी से हमने ये ज़बरदस्त सा पाउच भी बना लिया है। कितना प्यारा ये लग रहा है। बच्चों को ये बना के दें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे बच्चे खुश भी हो जाते हैं। तो ये देखें जी, हमने रेडी कर लिया है। अब इसके अंदर आप जो है इस तरह से पैसे भी रख सकते हैं। ये देखें जी, कहीं आप जाएं तो इस तरह से आप पैसे भी रख सकते हैं इसके अंदर। तो आप इस तरह से बच्चों को भी दें तो ये बहुत ही खूबसूरत होता है और बच्चे खुश हो जाते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो जी अगला आइडिया कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के हिसाब से है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं, हम लेके आते हैं तो ये इस तरह से बेकार वेस्ट जाती हैं, कचरे में फेंक देते हैं। तो इनको ज़बरदस्त सा यूज़ किया करें। इनको फेंकने के बजाय अपने घर के लिए आप ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाया करें और जो है फ्लावर पॉट बनाया करें। तो आज जी हम बना रहे हैं फ्लावर पॉट। 2 बोतलों को कटिंग कर लिया है हमने। अब इनको इस तरह से हम कटिंग करें। चौकोर साइज़ से निशान लगा लिया है। दोनों बोतलों को इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। तो मैंने ये कटिंग कर लिया है। अब दूसरे को भी इसी तरह से निशान लगा के कटिंग कर लूँगी। अब दोनों जो हमने बोतलों को कटिंग किया है इनको हम जोड़ लेंगे। आप सलोशन टेप की मदद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ग्लू लगा के जोड़ दूँगी दोनों को। ऊपर हमने वैसे भी इसके ऊपर लेस लगानी है, तो ग्लू लगा के इन्हें मैं अच्छी तरीके से पक्का कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह की लेस ली है, तो इसके ऊपर लेस लगा लूँगी। आप चाहें तो इन्हें कलर भी कर सकते हैं। कोई भी आपको कलर पसंद हो तो आप कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें इस तरह से ही यूज़ करूँगी। तो ये लेस लगा दी है मैंने दोनों साइड पे। तो लेस लग गई है इस तरफ, तो इस तरह से मैंने पक्का कर लूँगी। अब एक रस्सी का पीस लिया है और ये दोनों जो कैप वाली जगह है दोनों साइड पे हम लगाएंगे। हल्का सा ग्लू लगा के इसे मैंने इस तरह से रस्सी को लपेट दिया है और ऊपर से इतने इतने साइज से रस्सी को निकाल लिया है। ऊपर हैंग करेंगे हम, तो ताकि आसानी से हम इसे हैंग कर सकें। ऊपर से मैंने नोट लगा दी है। अब ये ज़बरदस्त सा हमारा फ्लावर पॉट बन गया है। आप चाहें तो इस पर जो फ्लावर होते हैं, मतलब रेल जो होते हैं, वो भी लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। अब जी एक रस्सी का पीस ले लिया है और साइडों पे भी मैं रस्सी का पीस लगा लूँगी, ताकि जो इसके शॉर्ट किनारे हैं वो भी खूबसूरत लगें। अब जो सेंटर वाली जगह है वहाँ पे भी हमने रस्सी लगा ली है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी हो गए। आप इसे किचन में हैंग करें या दीवार के साथ कहीं भी हैंग करें तो देखने में भी खूबसूरत लगता है। इसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर रख दिए हैं। आप जो असली फ्लावर होते हैं, जैसे मतलब कोई भी इस तरह के जो फ्लावर होते हैं, तो आप लगा सकते हैं। कोई भी इसमें पौधे वगैरह लगा सकते हैं मिट्टी डाल के। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया डिस्पोजेबल बॉक्स के हिसाब से है। तो 2 डिस्पोजेबल बॉक्स लिए हैं मैंने। इनके कैप नहीं थे, तो हमने सोचा चले इसका ज़बरदस्त सा जो है स्पून वाला स्टैंड बनाते। निशान लगा लिया है गोलाई में मैंने। तो इस तरह से गोलाई में इसको कटिंग करेंगे हम। अब इसे ग्लू लगा के दोनों बॉक्स को जोड़ लेंगे। ये ग्लू गन से हम कोई भी चीज़ होती है इसकी हेल्प से हम जोड़ सकते हैं। बस एक ही बार ले लें और ये आपके घर के लिए बहुत ही आसान, जैसे आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है जोड़ लिया है। अब ऊपर से कटिंग कर लेंगे। कोई भी चीज़ गर्म करके छुरी हो आपके पास या कुछ भी हो, तो आप इस तरह से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसे प्लेन कर लिया है मैंने। अब नीचे भी ये होल कर लेंगे
हम इसके अंदर स्पून वगैरह रखेंगे ताकि कोई गीले वगैरह भी रख दें तो ये नीचे से पानी निकल जाए, तो ख़राब ना हो, स्मेल ना आए। कोई भी इस तरह का चम्मच वाला जो आप स्टैंड बनाते हैं तो नीचे से होल कर दें तो पानी वगैरह जो है अच्छे तरीके से निकल जाता है। अब जी मैंने कैप लिए हैं और नीचे वाली साइड पे इसके हम इस तरह के जो है कैप लगा देंगे ताकि ज़मीन से ये ऊपर रहे। कहीं भी इसको रखेंगे, 3 लगाए थे मैंने लेकिन मुझे जो है सही नहीं लग रहा था, तो 4 कैप लगा दूंगी मैं। अच्छे तरीके से इन्हें ग्लू लगा के इस तरह से पका कर लेंगे। तो दोबारा से इन्हें निकाल के दोबारा से मैं लगा दूंगी। तो अब जी ये देखें जी, अब सही लग रहा है। कोई भी स्पून वगैरह रखेंगे वज़न वाली तो ये नीचे झुकेगा नहीं। तो अब ये मैंने इस तरह से छोटे स्पून रख दिए हैं और देखने में भी ये ऑर्गेनाइज़र इतना प्यारा लग रहा है, तो हमारे सारे घर के स्पून इसमें आ जाते हैं। आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। तो जी अगला आइडिया इस तरह की जो टीका होता है या बिंदिया होती है तो ये हम लगाते हैं तो ये बार बार उतर जाता है। तो इसका आज हम ज़बरदस्त सा आपके साथ जो है आइडिया शेयर करेंगे। एक रबड़ बैंड ले लिया है और जहाँ से हम जो है ये पिन वगैरह लगाते थे तो वहीं से हमने इसको रबड़ बैंड को इंसर्ट कर दिया है और इस तरह से आप लगाएं, जूड़ा बना लें या इस तरह से भी आप लगाएं और ऊपर डिज़ाइनिंग कर दें तो ये आपकी जो बिंदिया है या आपका टिक्का है तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। वैसे हम पिन से लगाते हैं तो बार बार उतर जाता है, तो ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। तो आई होप कि ये भी छोटा सा आइडिया आपको मेरा बहुत ही पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा।